आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कुछ बड़ा फैसला लेने वाले हैं। संकेत उन्होंने दे दिया है। संकेत राहुल गांधी की ओर से प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में सैनी सरकार की गलती की सजा राहुल समेत अब बिहार में मोदी नीतीश को देंगे। पूरन कुमार को आगे रखकर राहुल गांधी, प्रियंका खड़गे समेत कांग्रेस ने बिहार समेत देश के दलित समाज को मैसेज भेजा है। कुछ इस तरीके का अलर्ट किया है। मुझे आरजेडी चीफ लालू यादव और मोहन भागवत याद आने लगे। दोस्तों, मैं दावे के साथ सीजीआई गवई और आईपीएस पूरन कुमार, इनके साथ बीजेपी के राज में जो हुआ उससे बीजेपी के रणनीतिकारों के होश उड़ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, जब से वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार हरियाणा में ब्राह्मणवादी मानसिकता से ग्रस्त सिस्टम का शिकार हुए, मैं तब से इस मुद्दे पर आपके सामने दमखम के साथ खबर रख रहा हूं। हर दिन पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए इस खबर से जुड़ी हर अपडेट को आपके सामने रख रहा हूं। खैर दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पूरन कुमार के साथ जो हुआ उसे एक लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव में लोगों के सामने विश्लेषण करके रखा है। वो पूरन कुमार के जरिए उन्होंने बताने का प्रयास किया कि देश में दलितों के साथ क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की जान जाना उस गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहना पड़े तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालातों में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज में विष भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े और मुस्लिम समाज आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। दोस्तों, जब राहुल गांधी कहते हैं कि सिर्फ पूरन कुमार का नहीं बल्कि हर भारतीय का संघर्ष है, तो इसके कहने का मतलब ये है सिर्फ हरियाणा के दलित समाज का मैटर नहीं है। ये बिहार, यूपी समेत देश के हर हिस्से में रहने वाले दलितों का मैटर है। उनको अब आवाज उठानी ही पड़ेगी। दोस्तों, मैसेज पूरी तरह से बिहार में दलित समाज में चला गया है। मैंने बिहार में अपने कुछ मित्रों से बात करी तो उनके मुताबिक बिहार में रहने वाले दलित और अति पिछड़ा समाज से आने वाले लोग पहले से ही सीजीआई बीआर गवई पर जूते के हमले से परेशान थे। अब तो पूरन कुमार के साथ जो हुआ वो गुस्से से आग बबूला हो गए। एक बार दोस्तों, आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आरक्षण हटाने की बात बिहार में कही थी। आरजेडी चीफ लालू यादव ने इसे प्रमुखता से उठाया था। ये शायद 2015 के विधानसभा चुनाव की बात होगी। बीजेपी सत्ता से ही बाहर हो गई। ठीक इसी तरह से बीजेपी नेता लल्लू सिंह ने कहा था इस बार बहुमत आने के बाद आरक्षण को ही उनकी सरकार हटा देगी। बीजेपी यूपी में आधी से कम सीटों पर सिमट गई। केंद्र की उनकी सरकार बैसाखियों पर जा टिकी। अब लगातार 3 ऐसे मुद्दे आ गए जिसमें दलित समाज से आने वाले लोगों पर हमला किया गया। खैर, पूरन कुमार के साथ जो हुआ उस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तंभ है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह से अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है वो भयानक है। पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या ही साबित करती है कि भाजपा राज में दलितों के लिए अभिशाप बन गया है। चाहे कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर हो, अगर वो दलित समाज से है तो अन्याय और अमानवीयता उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब ऊंचे ओहदे पर बैठे दलितों का ये हाल है तो सोचिए आम दलित समाज किन हालातों में जी रहा होगा। प्रियंका गांधी ने न सिर्फ दलित समाज बल्कि देश के 65 से 70% लोगों को सोचने के लिए कहा है। बहुजन समाज से आने वाले लोगों के साथ क्या हो रहा है उनकी और लोगों को झांकने की नसीहत दे रही हैं। पूरन कुमार के साथ जो हुआ उस पर ना तो राहुल, ना तो प्रियंका और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और केंद्र की मोदी सरकार को वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पूरन कुमार पर अपनी बात रखते हुए कहा कि भाजपा की मनोवादी तंत्र इस देश के SC, ST, OBC और कमजोर वर्गों के लिए एक अभिशाप बन चुका है। हरियाणा के वरिष्ठ दलित IPS अधिकारी ADGP वाई पूरन कुमार ने जो अपने साथ किया, ये न केवल स्तंभ करने वाली है बल्कि सामाजिक अन्याय, अमानवीयता और संवेदनहीनता का भयानक प्रमाण है। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। पिछले 11 वर्षों में देश में भाजपा ने मनुवादी मानसिकता इतनी गहरी कर दी है कि ADGP रैंक के दलित अधिकारी को भी न्याय और सुनवाई नहीं मिलती है। जब सुप्रीम कोर्ट में सरेआम माननीय CGI पर हमला हो सकता है और उसे भाजपा का इकोसिस्टम जातिवाद और धर्म का हवाला देकर डिफेंड कर सकता है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि सबका साथ का नारा एक बद्दा मजाक था। हजारों वर्षों से मनोवादी मानसिकता की शोषण करने की आदत इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकती। तभी हरिओम वाल्मीकि जैसे निहत्थे दलित की मॉब लिंचिंग हो जाती है और प्रधानमंत्री मोदी जी निंदा के 2 शब्द भी नहीं बोलते। यह सिर्फ कुछ व्यक्तियों की त्रासदी नहीं, यह उस भाजपा और संघ द्वारा पोषित अन्यायपूर्ण व्यवस्था का आईना है जो दलित, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्गों के आत्मसम्मान को बार बार कुचलती रही है। यह संविधान और लोकतंत्र के लिए घातक है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। आप सब देख रहे हैं किस तरह पूरे देश के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के ऊपर हमले हो रहे हैं। लगातार दलितों की हत्याएं की जा रही हैं और दूसरी तरफ आपने देखा जितने हमारे लोग ब्यूरोक्रेट हैं उनका भी शोषण किया जा रहा है। अभी ताज़ा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वाई पूरन कुमार एक IPS ऑफिसर 2001 बैच के, जिनकी पत्नी अमनीत कुमार वो भी एक IAS है और हरियाणा कैडर में है, 2001 बैच। आपने देखा होगा किस तरह उस IPS ऑफिसर को प्रताड़ित किया गया, लगातार प्रताड़ित किया गया और उन्होंने उसकी शिकायत तमाम उच्च अधिकारियों से की। चीफ सेक्रेटरी भी प्रताड़ित कर रहे हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस भी प्रताड़ित कर रहे हैं और वहाँ की सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। बार बार इनका ट्रांसफ़र किया जाता है, कभी भी फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाती। इतना उत्पीड़ित किया जाता है, इतना उत्पीड़ित किया जाता है कि अल्टीमेटली YP कुमार सुसाइड कर लेते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। यानी कि एक बात आपके सामने एकदम स्पष्ट तौर पर आ रही है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी आप बन जाएंगे तो भी वो आपके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करेंगे, आपको अपमानित करने की कोशिश करेंगे। आप IAS IPS बन जाएंगे तो भी आपको नौकरी के दौरान प्रताड़ित करेंगे। और जिस तरह भीड़ के द्वारा, गुंडों के द्वारा खुलेआम हरिओम वाल्मीकि की हत्या उत्तर प्रदेश के अंदर हुई और वहाँ ऐसा लगता है जैसे पूरा जंगल राज है, किसी को भी कोई मार सकता, ना न्यायालय की जरूरत है, ना पुलिस की, ना जांच एजेंसी की। तो क्या इस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों को संविधान के द्वारा जो अधिकार मिले हैं, जो सम्मान मिला है, क्या उसकी कोई कदर नहीं है? क्या देश में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है? ये जो वॉर है, वॉर अगेंस्ट स्टेट है, ये वॉर अगेंस्ट नेशन है, ये वॉर अगेंस्ट कम्युनिटी है। पूरे के पूरी कम्युनिटी को प्रताड़ित करना, आतंकित करना, इस तरह की सब तमाम घटनाओं के खिलाफ, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जिस तरह बदतमीजी की गई है उसके खिलाफ भी और YP कुमार की आत्महत्या के खिलाफ कार्रवाई हेतु हम लोग आने वाले 11 तारीख को 11 बजे पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं तमाम सामाजिक संगठनों से और अम्बेडकरवादियों से, मानवता पसंद लोगों से, संविधान में भरोसा रखने वाले लोगों से आह्वान करता हूं, आप 11 तारीख को 11 बजे पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करें। और दिल्ली के लोगों से विशेष आह्वान, दिल्ली के तमाम लोग, अम्बेडकरवादी और समतावादी लोग, न्याय पसंद लोग, कृपया आप सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, करोल बाग, सुबह 11 बजे आइए। हम सब लोग मिलकर शांतिपूर्वक तरीके से संसद पर कूच करेंगे और सरकार को ज्ञापन देकर न्याय की मांग करेंगे। जिसने संसद में जूता फेंकने की कोशिश की उसके खिलाफ UAPA का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल में डाला जाना चाहिए। और जितनी भी इस तरह की घटनाएं हैं उसके अंदर हमें हर कीमत पे न्याय चाहिए। तो आइए 11 तारीख को 11 बजे तक पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने के लिए हम सब लोग इकट्ठा हों। याद रहे, प्रदर्शन शांतिपूर्वक होना चाहिए, संविधान को हाथ में लेके होना चाहिए और कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी है। कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए बिना
बेहद शांतिपूर्ण तरीके से बहुत मजबूती से अपने समाज की इस न्याय की लड़ाई को लड़ना है। तो दोस्तों, कांग्रेस आईपीएस पूरन कुमार के मैटर पर बीजेपी को किसी भी तरह से माफ करने को तैयार नहीं है। पूरन कुमार को लेकर राहुल, प्रियंका और कांग्रेस बिहार में दलित और अति पिछड़ों के बीच ले जाएंगे। उनके साथ हरियाणा में क्या हुआ उसकी पूरी कहानी तसल्ली से बताएंगे। जाहिर सी बात है, बीजेपी समेत एनडीए खेमे में हलचल तो होगी ही। पूरन का बदला बिहार में लिया जाएगा। राहुल, प्रियंका और कांग्रेस की ओर से उठाए गए स्टैंड से जाहिर हो गया है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।